सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं व्लॉग स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ। मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, पर सामने जब राम जी हैं तो मेरी शक्ल की क्या ज़रूरत। तो आप इनके दर्शन करिए और व्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। जय सिया राम। तो अयोध्या में रामचंद्र जी की जो मूर्ति स्थापित हुई है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो ये सामने है आपके। इनका दर्शन करिए। सबके लिए बहुत शुभ शुभ करें। श्री राम जी बाल रूप में हैं। इनकी वर्ष 5 साल की आयु वाले हैं। कितने खूबसूरत, इतने नन्हे प्यारे से राम जी हैं। राम जी सब पर कृपा करें, मुझ पर भी करें। जय सिया राम। तो अब आगे देखिए मेरी सोसाइटी में कैसे इनका स्वागत हुआ। तो यहाँ पे राम जी का पूजन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद सारी परफॉर्मेंस होगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी मुझे लगता है नाटक होंगे, मुझे नहीं पता, पर ऐसे सब तैयारियों से तो ऐसे ही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और चलते हैं अब आगे, आप इंजॉय करिए पूरा। बहुत सब लोग एक्साइटेड थे, इतनी खुशी, ऐसा लग रहा था कि सच में आज दिवाली है। इतनी प्रसन्नता, जैसे त्यौहार के रूप में लोगों ने पूरा राम जी का, पूरी दुनिया ने इनका स्वागत किया। तो बहुत ही खुश हूँ मैं। Parvati auntie to share a few words with us on how she's feeling to be here. And then we will have the Ganesh Vandana after this. All the Sherwoodians and be a part of all the festivities which is happening worldwide. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Shri Ram, everybody. Today I'm going to be playing the song Ram Aayenge by Swati Mishra on the flute today. Hopefully you guys will enjoy it. तो यहाँ पे एक बच्ची ने बहुत अच्छी बांसुरी पे राम धुन सुनाया और कॉपीराइट की वजह से मैंने बंद कर दिया, और क्योंकि कॉपीराइट आ जाती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक छोटी सी प्रस्तुति है राम जी की पूरी जर्नी, उनके पूरे जीवन की पूरी लीलाओं का यहाँ पे मंचन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, सब लोगों ने, सारे बच्चों ने इतनी मेहनत की है, बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं, पूरा पंडाल बना हुआ है। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं, राम जी के पूरी जीवनी को देखते हैं, राम कथा का आनंद लेते हैं। जय सिया राम। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया था इन बच्चियों ने, और बहुत ही अच्छा गाना था। बट वही है कि कॉपीराइट आ जाता तो मैंने म्यूट कर दिया है। फिर आप लोग ऐसे ही देख के एंजॉय करिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मेरे इस छोटे से प्यारे से व्लॉग को, और एंजॉय करिए थ्रू आउट द व्लॉग। तो अब राम जी गुरु विश्वामित्र के आश्रम में हैं, धनुर्विद्या सीख रहे हैं, सारी शिक्षाएं ले रहे हैं। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, उन लोगों का यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है कि गुरु विश्वामित्र से इन लोगों ने शस्त्र विद्या ली, अस्त्र चलाना सीखा, सब कुछ किया, और फिर गुरु विश्वामित्र जी इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूट सी बच्ची, मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी और उनकी नज़र मेरे पे पड़ गई। वो मुझे एक टक देख रही थी और मैं उनको देख के इतनी खुश हुई, इतनी प्रीटी सी थी वो नन्ना सा बाबू। उसने बिंदी भी लगाए हुए थी, रेडी हुई थी, लहंगा पहन के बहुत सुंदर लग रही थी। Swayamvara for his daughter Sita. Sri Rama and his brothers went to Mithila to attend this Swayamvara. तो अब यहाँ पर सारी राजा महाराजा सब लोग आ रहे हैं। धनुष भंग वाला कार्यक्रम होगा, सब लोग अपना अपना परिचय देते हैं, पर किसी से धनुष टूटता नहीं है। तो वहीं का प्रसंग है ये। Many kings tried their luck to lift Shiv Dhanush, which was the condition to win Sita's hand. Everybody failed. Then it was Sri Ram's turn, and he lifted as if he is lifting a flower and broke. और यहाँ पे राम जी धनुष उठा लेते हैं और धनुष भंग यानी कि धनुष को तोड़ भी देते हैं, और जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। फिर सीता माँ का उनसे विवाह होता है, सीता माँ की शादी राम जी से हो जाती है। Janakpuri Dham is decorated like a bride. Come, let's be part of Ram Sita Vivah celebration. और इसी खुशी में वहाँ के नगरवासी सब बहुत अच्छे से खुशियाँ मनाते हैं, नृत्य करते हैं, ये सब चीज़ें दिखाई गई। लोग बहुत खुश होते हैं कि सीता माँ और राम जी की शादी
हो गई और उसी की खुशी में यहाँ पर देखिए सब लोग उत्साह से डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। Bated breath for Sri Rama and Ma Sita to reach Ayodhya, King Dasharatha is all set to crown Sri Ram as the king of Ayodhya. और अब यहाँ पे दशरथ और माँ कौशल्या सब लोग वेट कर रहे हैं राम जी और सीता मैया का। नगरवासी यहाँ पे फिर खुशी मना रहे हैं, बहुत खुश हैं। और उधर साइड में कैकेयी को आप देख सकते हैं जिनका मुंह बना हुआ है। तो कोई नहीं, राम जी आ जाते हैं, सीता माँ आ जाती हैं शादी करके, और दशरथ जी की इच्छा रहती है कि वो राम जी को अब राजा बना दें। तो उसी का यहाँ पे प्रसंग है। All's well that ends well. Here in Ayodhya, there was a dark cloud looming over the incredible happiness that had spread in the city. Kaikeyi, Bharat's mother and wife of King Dasharatha, wanted Bharat to be crowned as the king and not Sri Rama. यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि आप राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएंगे। उसी का यहाँ पे प्रसंग है। दशरथ से बोल रही हैं वो सब चीज़ें, तो उन्हीं का वर्णन यहाँ पे है। और यहाँ पे अब सब लोग वनवास जा रहे हैं। सीता माता, राम जी और लक्ष्मण तीनों लोग जा रहे हैं वनवास के लिए, और बाकी सब लोग बहुत दुखी हैं। पूरे नगरवासी दुखी हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब परेशान हैं कि नहीं राम आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहिए, आपके बिना अयोध्या बहुत ही उदास है। Proceeded to the forest. तो They यहाँ lived पर in the वनवास के forest लिए जब as राम जी चले commoners. जाते हैं तो नासिक में, वहाँ पे आती हैं शूर्पणखा। उनको पहले तो राम जी पे उनका दिल आता है, पर फिर वो सोचती हैं ये तो शादीशुदा है, राम जी ने मना कर दिया था। तो फिर वो लक्ष्मण जी को रिझाने की कोशिश करती हैं। वहीं का प्रसंग है जहाँ पर शूर्पणखा का नाक काटी जाती है, वो वाला प्रसंग है। शूर्पणखा बहुत अच्छे से तैयार होके आती हैं, सुंदरी का पूरा एकदम भेष बना करके, और परेशान करती हैं। पहले राम जी को कहती हैं, राम जी नहीं तैयार होते हैं। फिर लक्ष्मण जी को चलती हैं बोलने के लिए कि आप तुम मुझसे शादी करो, ये करके। लक्ष्मण जी वैसे भी बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, तो उन्होंने बोला शूर्पणखा रुक जा, नहीं तो मुझसे कुछ अनर्थ हो जाएगा, मैं तो उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। ये वो बहुत चीज़ें समझाते हैं, पर वो जब नहीं वो मानती हैं, जब वो हट करती रहती हैं, कहती हैं नहीं आप मुझसे विवाह करें, तब लक्ष्मण जी उनकी नाक जो है काट देते हैं, और तब से वो शूर्पणखा कहलाने लग जाती हैं। Of Surpanakha's nose. अब शूर्पणखा यहाँ पे बहुत नाराज़ होती हैं, रोते रोते वो जाती हैं, अपना सारा कथा पूरा सुनाती हैं रावण को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है भाई, आपको बदला लेना पड़ेगा आपको अपनी बहन के लिए। तो वो यहाँ पे छोटे से एक नन्हे से मामा मारीच को बोलते हैं कि आप स्वर्ण मृग बन के, यानी सोने का हिरण बन के आपको जाना है। तो वो यहाँ पे वही प्रसंग दिखाया गया है कि नन्हा सा सुंदर सा मृग बनती हैं, और सीता माँ देख के एकदम मोहित हो जाती हैं इनको, और वो बोलती हैं कि प्रभु मुझे ये मृग चाहिए, स्वर्ण मृग। तो राम जी जाते हैं उनको मारने के लिए, ले करके उनको पीछा करते हैं। अब तो ये मायावी हिरण था, और कैसे वो मरता, और ये एक तरह से छल था। तो यही दिखा रहे हैं यहाँ पर। राम जी जब बोलते हैं सीते सीते, मृग ने छल किया, और वो ही बोलता है, पर लगता है कि राम जी से आपको पता है पूरी कथा। तो सीता माँ परेशान हो जाती हैं, लक्ष्मण जी को कहती हैं कि आप जाइए देखिए आपके भाई कहाँ हैं, और वो यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, कहते हैं आप इससे बाहर मत निकलिएगा, और चले जाते हैं। और फिर इधर रावण छल से एक साधु का वेश बना के आता है और भिक्षा मांगता है सीता माँ से। सीता माता रही भोली, उन्होंने बोला कि नहीं मैं बाहर नहीं आ सकती, और आ गई बाहर हट करने पर, और रावण उनको हर गए यहाँ पे लेके जा रहे हैं। आप देख लीजिए कैसे रावण खींच के सीता माँ को ले जा रहे हैं, और उनको बचाने के लिए जटायु जी अपनी प्राण को ध्यान में न रखते हुए उनसे लड़ाई करते हैं। उनको पता था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि रावण तो बहुत शक्तिशाली है, पर फिर भी उन्होंने अपने अंतिम प्राण तक लड़ाई की और सीता माँ को बचाने की बहुत प्रयास किए, पर ऐसा हुआ नहीं, और आखिर में रावण उनको मार देते हैं। और उसके बाद सीता माँ को लेकर लंका पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सीता माँ की खोज करते रहते हैं राम और लक्ष्मण, बहुत व्यथित रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों लोग बहुत उदास रहते हैं, यहाँ यही वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी की एंट्री होती है, भाई जय बजरंगबली, और राम जी से मुलाकात होती है। बहुत अच्छा।
हम सबको तो पता ही है हम सबको कि हनुमान जी कितने बलशाली थे, उनके अंदर कितनी ताकत है और वो कुछ भी ठान ले तो वो पूर्ण करेंगे ही करेंगे। वो अपने मस्त मलंग में रहते थे, पर उनको अब यहाँ पर राम जी से उनका मिलन होता है। उनको लगता है अरे मेरे प्रभु जिनके लिए मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था आखिर वो आ गए। उनको बैठाते हैं हनुमान जी, उनकी सारी कथा सुनते हैं और राम जी बहुत व्याकुल रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि प्रभु मैं आपकी सारी दुख तकलीफ मैं दूर करूंगा, आप मुझे बस अपना शिष्य बना लीजिए। और यहाँ पर अब लंका कांड शुरू होता है। Ram Setu was built to help the army cross over to Lanka to bring back Ma Sita. यहाँ पे सब लोग राम सेतु बना लेते हैं। बनाने के बाद लंका पे चढ़ाई करना शुरू हो जाते हैं सभी लोग, सब लोग राम लक्ष्मण हनुमान जी सारे लोग, अंगद बाली सभी लोग, आपको पता ही है। और यहाँ से सब लोग लंका जाने के लिए होता है। हनुमान जी सबसे पहले भागने की क्या स्थिति है, सीता माँ से उनको हनुमान जी देते हैं, राम जी की विश्वास होता है तो फिर आशीर्वाद देती है, फिर पूरा लंका जला देते हैं। हनुमान जी एकदम क्रोधित, इतना उनको बुरा लगता है कि ऐसे हाल में है मेरी माँ। पूरी लंका को अपनी पूंछ से जला के राख कर देते हैं आधी सी जादी। उसके बाद आते हैं संदेशा लेके, रावण के बारे में सब चीज़ें बताते हैं। यहाँ रावण अत्यंत क्रोधी, गुस्से से भरा हुआ, उबालता हुआ खून कि मुझसे कोई पंगा लेके दिखाया, मैं बताता हूँ आपको ये वो, यही सब चीज़ें होती रहती है। रावण एकदम क्रोध में भरा हुआ कि अब तो युद्ध होगा ही होगा और मैं ही जीतूंगा। उसका ये घमंड ही उनको लेकर के आज वो ख़त्म हो गया। रावण का अहंकार ही उसको मार दिया। उसको इतना अपने बल पर, अपनी शक्ति पर इतना घमंड था। तो यहाँ पे अब राम जी और रावण की लड़ाई होती है और उसका प्रसंग है। यहाँ पर सब लोग मिलकर के युद्ध शुरू होता है। सब लोग, एक तरफ राम जी की सेना, एक तरफ रावण की सेना, सब लोग आपस में युद्ध करना शुरू करते हैं और यहाँ पे युद्ध होता है। बहुत दिनों तक युद्ध चलता है। कुछ मरते हैं। रावण देखता है कि लगता है कि अब मैं हार जाऊंगा। बहुत बलशाली है ये राम। और यहाँ पर राम जी और रावण की लड़ाई हो रही है। बहुत भयंकर युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। करते करते राम जी जानते हैं और उसकी नाभि पे मारते हैं, क्योंकि वहीं पे अमृत था जिसकी वजह से रावण जीवित रहता था। तो राम जी ने लास्ट में उसकी नाभि पे मारते हैं, बाण छोड़ते हैं और रावण तुरंत धाराशायी होता है। उसके मरते उस सेना में हाहाकार मच जाती है और राम जी की सेना पूरी खुश हो जाती है और यहाँ पे खुशी मनाई जाती है। बहुत अच्छे से खुश होते हैं, पूरे लोग प्रसन्न होते हैं। अब सीता माँ को राम जी ले लेते हैं। लेने के बाद अयोध्या वापसी होती है लेकर के। पूरे नगरवासी खुश रहते हैं कि उनके राजा अब 14 वर्ष का पूरा वनवास काट के अब जाकर आ रहे हैं। पूरे नगर को एकदम सजाया जाता है दुल्हन की तरह। लोग हर तरफ गाना बजाना, खुशियाँ मना रहे थे और राम जी के आने का वेलकम कर रहे थे कि राम जी कब आएंगे। स्त्रियाँ पूरा नाच रही थी, पूरा धूमधाम से जश्न मनाए जा रहे थे, सजाया गया था। और यहाँ पर फिर अब राम जी को देखते हैं, सब लोग जयकारा लगाते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम करते हैं। और यहाँ पर राम जी आते हैं लक्ष्मण जी और सीता माँ के साथ। और फिर अयोध्यावासी पूरा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। फिर यहाँ पे राम जी को राजा बनाया जाता है। अयोध्यापति राम राजा बनते हैं। लोग बहुत प्रसन्न होते हैं देख करके, खुशी मनाते हैं कि फाइनली उनके राम राजा बन गए। इतना कष्ट झेलने के बाद, इतने धैर्य रखने के बाद, तो यहाँ पे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो फिर यही कथा थी। सब लोग भगवान के आगमन में दिया जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सभी लोग दिया जलाते हैं। और उसी तरह से सेम आज भी ये महसूस हुआ कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पर ऐसा लग रहा था कि दिवाली आज ही है। हम लोगों ने भी दिया जलाया, सबने, पूरे दुनिया में राम राम सीता राम हो रहा था। आश्चर्य की बात है, पर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रभु को सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही राम जी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही हम लोग खुशियाँ मनाते रहें, उनको हमेशा याद करते रहें। बहुत प्रसन्नता हुई और राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम लोगों पर। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।
राम जी की आरती यहाँ पे शुरू हो गई है। म्यूज़िक था तो मैंने म्यूट कर दिया है और रामलला की आरती उतारी जा रही है। हम सब पर कृपा करें प्रभु। जय सिया राम। यार इतनी खुशी लोगों में थी, मैं देख रही थी, मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा फेस्टिवल। बहुत हमने नाचा, खूब डांस किया, बहुत खुशी हुई देख के। अब सब चीज़ें हो गई हैं तो चलो थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं। यहाँ प्रसाद के लिए सब लोगों ने लाइन लगाई है हमारे क्लब हाउस में, तो बहुत अच्छा प्रसाद है। मैं यहाँ पे पागलपंती करते हुए सबके साथ मैंने बहुत बातें की, बहुत डांस किया, मतलब हद नाची हूँ मैं, पर वही है कि रिकॉर्ड कैसे करती। तो ये देखिए मुझे फाइनली प्रसाद मिल गया है। प्रसाद में थी खिचड़ी और हलवा प्रभु के नाम का। अब लेके चलती हूँ। प्रोग्राम सब ख़त्म हो गया है, अब घर की ओर चलते हैं और थोड़ा सा पति देव को भी देती हूँ, प्रसाद खाती हूँ और फिर। बाबू कैसा है प्रसाद? बहुत अच्छा है। हाँ, देखो कितना टेस्टी भगवान जी का हलवा है। तो मैं तो खा ली और मैं गुगू का भी लेते आई। इनको मैं बोल रही थी कि आ जाइए, आप कॉल भी किया, पूछो इनसे, पर ये आए ही नहीं। तो शाम को मैं भी अच्छे से पूरा सजाई थी, मैंने भी सजाया था राम जी के आगमन पर दीपोत्सव मैंने भी बनाया था, मैंने भी उनके नाम से दिए जलाए थे और बहुत खुशियाँ मनाई थी। सच में दिवाली आज ही थी हमारी और बहुत खुशी हुई मुझे भी। तो चलिए गाइज़, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत मज़ा आया, मैं इतना डांस की मैं बता नहीं सकती हूँ, पर वही होता है ना कि कोई रिकॉर्ड करे तो मज़ा आए देखने में, पर फिर भी मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। राम जी का मतलब ऐसा लग रहा था कि सब लोग डांस कर रहे हैं, राम राम सीता राम, इतना जयकारा लग रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो अगर आपको ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगे जो कि राम जी को डेडिकेटेड है तो प्लीज़ खूब ढेर सारा कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिएगा आप लोग। ओके, जय सिया राम।